अस्सलाम वालेकुम, आदाब, टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू शीजा एजुकेशनल सोसाइटी। हम लोगों ने क्लास में वर्तमान में कोई काम चल रहा है तो उस तरीके के सेंटेंसेस को किस तरीके से हम बनाते हैं वो हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा रिकैप करते हैं, रिवीजन करते हैं और थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद फिर आज नेक्स्ट चीजें शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट कोशिश रखना है क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। तो ये हम लोगों ने सीखा था। पहले हमने इसको बताया था आपको कि अगर कोई काम चल रहा है तो सीधा सीधा उसको बताने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं। फिर टाइम वर्ड, टाइम वर्ड क्या आता है हमारा सब्जेक्ट में, क्या आएगा, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। नाउन आपका किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। और ही शी, प्रोनाउन में ही शी, आई वी यू दे, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं। टाइम वर्ड इज एम आर, और कब कहाँ कौन सा लगेगा ये यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ, ठीक है। पहले भी मैं इस चीज को पढ़ा चुका हूँ। कोई नाउन हो, नेम हो या फिर ही और शी हो, उसके साथ में इज लगेगा, आई के साथ एंड लगता है और बी यू दे के साथ आर लगता है, ठीक है। अब देखिए इस सब्जेक्ट जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग टाइम वर्ड इज एम आर चूज कर लेंगे, ठीक है। मेन वर्ब जो है हमारी जो एक्शन होती है उसकी आईएनजी फॉर्म यूज करनी है। वह एक्शन की फॉर्म्स जो है वो हमने पीछे लिखवाया हुआ है, ठीक है। एक्शन का जो एक प्रॉपर वीडियो मैंने दिया था उसमें एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, और उसमें वर्ड मीनिंग भी हमने दे दिया था। और आगे उसके बाद जो कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट यानी कि कोई सामान या कोई पर्पस, कोई मकसद जो होता है सेंटेंस का, यानी कि इन तीनों चीजों को छोड़ने के बाद जो सारी चीजें रहती है वो आप ऑब्जेक्ट में डाल देते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर हमें मना करना हुआ तो कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूं, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश पढ़ रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, ठीक है। आई एम स्टडीइंग इंग्लिश, इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। और अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं, मना करना हुआ तो क्या करेंगे, तो यही टाइम वर्ड के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। नॉट मीन्स नहीं, मना करेंगे, ठीक है। मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम, ठीक है, आई एम नॉट स्टडीइंग हिंदी, आई एम नॉट स्टडीइंग हिंदी, ठीक है। मना करने के लिए यहाँ पर टाइम वर्ड के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। टाइम वर्ड या हेल्पिंग वर्ड चाहे जो इसको बोल सकते हैं नॉट, ठीक है। तो मेन वर्ब या एक्शन दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर हमें सवाल पूछना हुआ क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यही टाइम वर्ड उठा करके आगे ले आएंगे, बस बाकी हुबहू वही रहेगा। जब यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पर इसके पीछे यहाँ कुछ बचेगा नहीं, फिर तो वही चीज हमने यहाँ से उठा करके यहाँ रख दिया और बाकी उसके सब्जेक्ट, जरूरत पड़ी तो नॉट, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप मतलब तुम, यानी कि यू, ठीक है। और यू के साथ हेल्पिंग वर्ड या टाइम वर्ड क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। तो हमें टाइम वर्ड पहले यूज करना है, फिर भी उसमें दिमाग से ये पहले सोचना है कि सब्जेक्ट क्या आ रहा है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो टाइम वर्ड आएगा उसको हम यहाँ पर रखेंगे। आर यू स्टडीइंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आर यू स्टडीइंग इंग्लिश। अगर हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं तो, अगर ऐसे पूछे क्या आप इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने जैसे उनसे किसी से बातचीत की, ठीक है, इंग्लिश में बात करने की कोशिश की, वो बात नहीं कर पा रहे हैं, मैं क्या बोलूंगा, यार आप इंग्लिश पढ़ नहीं रहे हो क्या, आर यू नॉट स्टडीइंग इंग्लिश, आर यू नॉट स्टडीइंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, आप अंग्रेजी आप नहीं पढ़ रहे हैं क्या, जो आपको समझ में नहीं आ रहा, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये चीज, आर यू नॉट स्टडीइंग इंग्लिश, जरूरत हो तो नॉट लगाएं, मतलब क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं आ रहा है बीच में, तो नॉट लगाएं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आर यू स्टडीइंग इंग्लिश, या आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये हमने कुछ एक्शन लिया हुआ है अभी, इसके प्रैक्टिस के लिए थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये चीजें याद हो जाए, दिमाग में और बैठ जाए, भूले नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि पीछे जो हम लोगों ने क्लास की हुई है उसमें याद हो गए, तैयार हो गई होंगी आपको सारी चीजें। आपका काम यही है कि आपको जो क्लास नोट्स में मैं लिखवा रहा हूँ, ये सारी चीजें जो लिखवा रहा हूँ इसको आप लिखते जाइए और क्लास के ओवर होने के बाद आप इसको रिवीजन कीजिए।
और जो होमवर्क देता हूँ वो याद कीजिए, और वर्ड मीनिंग जो होती है वो याद कीजिए। और अगर कहीं पर भी आपको कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ मिल जाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि ये है क्या चीज, तो उसको आप वर्ड मीनिंग वाली कॉपी में लिख लीजिए, इसकी मीनिंग ना समझ में आए तो आजकल तो फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे आ गए हैं जिससे आप वर्ड मीनिंग ढूंढ सकते हैं। ही खोज है, गूगल ट्रांसलेट है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी डिक्शनरी है। गूगल ट्रांसलेट ज्यादा बेहतर लगेगी, मैं जो रिकमेंड करूंगा सर्च करूंगा, आपको बताऊंगा कि इसको देखिए, वो गूगल ट्रांसलेट है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से आप वर्ड मीनिंग नोट करते जाइए, उसको याद करते जाइए। और क्योंकि हो सकता है बहुत सारी वर्ड मीनिंग यहाँ से छूट जाए, लेकिन आपको जहाँ कहीं भी मिले आप वर्ड मीनिंग में लिख करके उसको नोट कर लीजिए, और फोन वगैरह जो आप यूज करते हैं उनमें से देख करके उसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। वो ये प्रैक्टिस करने से शुरू करते हैं हम लोग, प्रैक्टिस, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले जो है हम सवाल पूछेंगे, ठीक है, फिर जवाब देंगे मना करते हुए, ठीक है, और फिर के बाद फिर किसी थर्ड पर्सन के बारे में बताएंगे, जैसे आर यू गोइंग टू, ये इसकी आईएनजी फॉर्म बन जाएगी, वो की आईएनजी फॉर्म गोइंग, ठीक है। आर आर यू गोइंग टू होम, क्या आप घर जा रहे हैं, फिर सामने वाला जवाब देगा आई एम नॉट गोइंग टू होम, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, बट ही इज गोइंग टू होम, वो घर जा रहा है। आर यू गोइंग टू होम, आई एम नॉट गोइंग टू होम, ही इज गोइंग टू होम, ठीक है। कैसे सवाल कैसे पूछेंगे, अगर इससे पूछना होगा तब क्या करेंगे, इज ही गोइंग टू होम, इज ही गोइंग टू होम, क्या होगा, इज ही गोइंग टू होम, इज ही गोइंग टू होम। अब सामने वाला जवाब देगा ही इज नॉट गोइंग टू होम, he is not going to home, they are going to home, they are going to home, they are going to home। go to see the doctor, डॉक्टर को दिखाने जा रहा, ठीक है। जैसे कोई बीमार होता है हम लोग लेकर के जाते हैं, या फिर हम ही कभी बीमार हुए तो हम लोग भी जाते हैं ना डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, ठीक है। सी द डॉक्टर मतलब डॉक्टर को देखना नहीं, डॉक्टर को दिखाना। आर यू गोइंग टू सी द डॉक्टर, क्या आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू सी द डॉक्टर, आई एम नॉट गोइंग टू सी द डॉक्टर, बट माई फादर इज गोइंग टू सी द डॉक्टर, मैं डॉक्टर को दिखाने नहीं जा रहा हूँ, मेरे पिताजी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं। आर यू गोइंग टू सी द डॉक्टर, आई एम नॉट गोइंग टू सी द डॉक्टर, माई फादर इज गोइंग टू सी द डॉक्टर। आर दे गोइंग टू सी द डॉक्टर, क्या वे डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू सी द डॉक्टर, ही इज गोइंग टू सी द डॉक्टर, वो दिखाने नहीं जा रहे, वो जा रहे दिखाने। गो टू फेच द मिल्क, फेच मींस लाना, फेच मींस लाना, जा करके कोई चीज लेके आना उसको बोलते हैं फेच, ठीक है। ब्रिंग मींस लाना, कहीं गए हो आप, रास्ते में कुछ दिख गया, दिखा हुआ आपको अच्छा लगा, उसको आप रिस्पेक्ट लेके चले आए, वो ब्रिंग है, ठीक है। लेकिन ये फेच मतलब कि जा करके प्रॉपर उसी मकसद से जाना, जा करके लेकर के आना। जैसे दूध का कई बार होता है कि जहाँ से हम लोग दूध लेते हैं वहां से जा करके वहां से लेके आना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है फेच, ठीक है। कोई साइलेंट हो जाता है, सी एच बन जाता है फेच। गो टू फेच द मिल्क, आर यू गोइंग टू फेच द मिल्क, क्या आप दूध लेने जा रहे हैं, आर यू गोइंग टू फेच द मिल्क, आई एम नॉट गोइंग टू फेच द मिल्क, मैं दूध लेने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू फेच द मिल्क, मैं दूध लेने नहीं जा रहा हूँ। माई ब्रदर इज गोइंग टू फेच द मिल्क, मेरा भाई दूध लेने जा रहा है। आर यू गोइंग टू फेच द मिल्क, आई एम नॉट गोइंग टू फेच द मिल्क, माई ब्रदर इज गोइंग टू फेच द मिल्क, मेरा भाई दूध लेने जा रहा है। Is he going to fetch the milk? क्या वो दूध लेने जा रहा है? No, he is not going to fetch the milk. I am going to fetch the milk. Is he going to fetch the milk? क्या वो दूध लेने जा रहा है? He is not going to fetch the milk. वो दूध लेने नहीं जा रहा है। I am going to fetch the milk. मैं दूध लेने जा रहा हूँ। Talk in English. Are you talking in English?
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपना जवाब कमेंट पर लिख दीजिएगा। आर यू टॉकिंग इन इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं? आई एम नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश बट माई फादर इज टॉकिंग इन इंग्लिश। मेरे पिताजी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आर यू टॉकिंग इन इंग्लिश? आई एम नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश। इज ही? अब सिचुएशन जो होगी उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है अब यहाँ पर एक जनरल लेक्चर आउट हो सकता है, आप दूध देने जा रहे हो या आपका भाई जा रहा हो या आपकी सिस्टर जा रहे हो, आपके पिताजी जा रहे हो, कोई भी जा सकता है। तो जो आपके पास सिचुएशन है, आप रोज की जो डेली रूटीन की लाइफ है, डेली लाइफ जो है आपकी, उसमें जो भी सेंटेंसेस आपको याद आए वो आप बोल सकते हैं मला करके, ठीक है। इज ही टॉकिंग इन इंग्लिश? इज ही टॉकिंग इन इंग्लिश? क्या वो इंग्लिश में बात कर रहा है? ही इज नॉट टॉकिंग इन इंग्लिश, ओनली आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश। मैं ही बात कर रहा हूँ, वो नहीं बात कर रहा है। डू द होमवर्क। आर यू डूइंग द होमवर्क? कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब लिख सकते हैं। आर यू डूइंग द होमवर्क? यस, आई एम डूइंग द होमवर्क। शी इज नॉट डूइंग द होमवर्क और ही इज नॉट डूइंग द होमवर्क, ठीक है। ये थी आपकी प्रैक्टिस। इस तरीके से आप इससे जितने भी चाहे वो बना सकते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। एक से तो आप तीन ऐसे ही बना ले, सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए आपका और बन जाएंगे। और यहाँ पर मान लीजिए ये चीज हम चेंज करते हैं। आर यू गोइंग टू मुंबई? आर यू गोइंग टू कोलकाता? आर यू गोइंग टू दिल्ली? ना, जो भी जगह आप यहाँ पर डालते हैं सबके साथ में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आर यू गोइंग टू फेच द वेजिटेबल? दूध की जगह आप सब्जी डाल दीजिए। आर यू गोइंग टू फेच द स्पाइसेस? आर यू गोइंग टू फेच द फ्रूट्स? आर यू गोइंग टू फेच द क्लोथ्स? कपड़े लेने जा रहे हैं। डू द होमवर्क दीजिएगा, होमवर्क जैसे भी कर सकते हो। डू द डस्टिंग, डू द डस्टिंग। और कोई भी काम करने के लिए इसके आगे यहाँ पर वो काम लगा दीजिए, ठीक है, जो भी काम आप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आज शुरू करते हैं इसकी आगे की चीजें। अब देखिए, चेंज इसमें कुछ खास नहीं करना है। ये टाइम वर्ड है ना, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सब वही। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये कर देते हैं हम, ये अब अगर जो है सिर्फ को ऐसे लिखा रहने देते हैं, नीचे यहाँ पर लिख देते हैं when the। अब ये बात तो कर ली कि जब काम चल रहा है तो प्रेजेंट में, जब कोई काम चल रहा है तो किस तरीके से बात करेंगे उसकी। और अगर प्रेजेंट में काम चल रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, खाते खाते में खाना खा लूंगा, काम खाना खाने का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या बोलेंगे उसको? जब चल रहा था तो ठीक है, अब लेकिन कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट में जब कोई काम कंप्लीट हो जाए तो उस चीज को कैसे बोलेंगे, उस चीज को अपन सीखेंगे, ठीक है। दूसरा टाइप देखिए when the work is finished or completed। Work is completed, finished in present। इसको आप अभी देख लीजिए, धीरे धीरे ये चीजें आपको समझ आएगी बात, ठीक। जब वर्तमान में कोई काम पूरा हो जाए, when the work is completed or finished in present।
जब कोई काम प्रेजेंट में कंप्लीट हो जाए, जैसे कंटिन्यू था, चल रहा था, ठीक है, जब चल रहा है तो अलग तरीका था। अब जब कंप्लीट हो गया करते करते, तो हम किस तरीके से करेंगे जब वर्तमान में कोई काम पूरा हो जाए। मान लीजिए कैसे पूरा होगा, मान लीजिए हम पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जब मेरी प्यास बुझ जाएगी, बॉटल बंद कर दूंगा, एक गिलास रख दूंगा नीचे, जैसे भी पी रहा हूँ, यानी कि हमने पानी पी लिया, पानी पी चुका हूँ मैं, खाना खा चुका हूँ मैं, पढ़ चुका हूँ। पढ़ते जब तो हमारा पूरा क्लास कंप्लीट हो जाएगी, हम पढ़ चुके होंगे, ठीक है, पढ़ने का जो काम हमारा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, और प्रेजेंट में कंप्लीट होगा अभी, ठीक है, जो अभी टाइम जो चल रहा है इसमें हमारा कंप्लीट हुआ। तो उस तरीके के सेंटेंसेस को हम देखेंगे। जैसे हिंदी में हम लोगों ने देखा था सेंटेंस, मैं घर जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ, मैं दूध लेने जा रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और मैं पिताजी के साथ मार्केट से ये सारी चीजें खरीदने जा रहा हूँ। इस तरीके के सेंटेंसेस है, रहा रहा है, रही है, रहने हैं, आ रहा था, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या है, मैं पानी पी चुका हूँ, मैं पानी पी चुका हूँ, ठीक है, मैं पानी पी चुका हूँ, यानी पीते पीते, अगर जब हम पी लिए तो मैं क्या बोलूंगा, पानी पी चुका हूँ, ठीक है। अभी प्रेजेंट में उनका पूरा करूंगा, मैं लिख चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, मैं लिख चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस हमारे आते हैं। अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो और सारे सेंटेंसेस आएंगे। अब इनको बनाना कैसे है वो देखना है हमें, ठीक है। एक्शन हमारे वही रहेंगे, यानी कि पानी पी रहा हूँ मैं, तो पानी पी चुका हूँ, पानी पीना भी उसमें भी था, पानी पीना भी उसमें भी है, ठीक है। अब चेंज कहाँ आएगा, ये जो हमारा सब्जेक्ट भी वही रहेगा, मैं काम कर रहा हूँ, मैंने काम कर लिया, मैं काम कर चुका हूँ, सब्जेक्ट भी वही है। चेंज कहाँ ना है, ये टाइम वर्ड हमारा बदलेगा, ठीक है। टाइम वर्ड हमारा चेंज होगा। टाइम वर्ड में क्या चेंज होगा, जो हमारा जहां जहां चीज लग रहा है वहां वहां हमारा हैज लग जाएगा, हैज, ठीक है। हमने वर्ड मीनिंग में इसको भी लिखवाया हुआ है, सारी चीजें लिखवाया है, तो हैज वही वाला है। पास या रखना वहां भी लिखवाया था, लेकिन यहाँ पर एज हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हैज। और जहां पर हमारा ये एन और आर लग रहा है, उन दोनों की जगह है लगेगा। अभी तक तीन लग रहा था, तीन में ज्यादा दिक्कत थी, अब दो ही है बस, ठीक है। हैज और हैव, हैज और हैव, यानी कि जो प्रोनाउन चार्ट हमने बनवाया था, अगर आपको याद हो तो, उसमें फर्स्ट पर्सन आई और वी थे, और सेकंड पर्सन यू था, और थर्ड पर्सन ही शी या फिर कोई नाम आगे आ जाता, ठीक है। तो आई वी और यू, और लास्ट में जो दे था उनके साथ में हैव लगेगा, बाकी ही शी और किसी के नाम के साथ हैव लगेगा। समझ में बात आ गई, जिसके साथ इज लगता था उसके साथ हैज लगेगा, बाकी एन और आर वालों के साथ में हैव लग जाएगा, ठीक है। चलिए, यही टाइम वर्ड हमारा चेंज हो गया, हैज या हैव। हैज या हैव टाइम वर्ड, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा तय हो जाएगा कौन सा है, कहाँ हैज लगाना है, कहाँ हैव लगाना है। हैज या हैव, when the work is completed और finished in present, जब वर्तमान में कोई काम पूरा हो गया हो, यानी जब प्रेजेंट में कोई काम
पूरा हो गया, चलते 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 कंप्लीट हो गया। अब उसके लिए हमारा ये जहां पर चीज लगता था वहां है लग जाएगा, और जहां आई एम और आर लगते थे उनकी जगह पर हैव लग जाएगा। ठीक है, और सब्जेक्ट हमारे वही रहेंगे, और उनकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम तय करेंगे हैव लगना है या हैव लगना है। कोई नाउन आ गया किसी का नेम, या फिर ही और शी आ गया तो हैव लग जाएगा। बाकी आई वी यू डे के साथ हैव लग जाएगा। ठीक है, वही काम यहाँ पे होना है, वही काम यहाँ पे भी होना है। ठीक है, चले शुरू करें। मैं पानी पी चुका हूँ, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, मैं यानी कि आई, इस वाले से नीचे वाले से बना रहा है। ठीक है, पहले और आई के साथ क्या लग जाएगा, आई के साथ हैव लग जाएगा। ठीक है, टाइम वर्ड हमारा सब्जेक्ट के बाद टाइम वर्ड हमारा क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। आई हैव, पानी पीने को टेक वाटर। ठीक है, पानी के लिए क्या बोलेंगे, टेक वाटर। टेक वाटर, पानी पीना। पानी पीना। आई हैव, अब एक चीज और चेंज करना है, ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी वो हमारी आईएनजी फॉर्म ना होकर क्या थर्ड फॉर्म हो जाएगी। थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म वही होती है जो हमने टेबल में लिखवाया हुआ है। इंडिकेट करता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा होगा टेबल को, ठीक है, याद किया होगा। और थर्ड फॉर्म यहाँ पर लग जाएगी। थर्ड फॉर्म, ठीक है, जैसे टेक टू टेकन, टेकन, ये फॉर्म इसके अंदर लिखवाया हुआ है। टेक फर्स्ट फॉर्म की, टेकिंग आईएनजी फॉर्म की, टू सेकंड फॉर्म, और टेकन थर्ड फॉर्म। ठीक है, टेक टू टेकन, गो वेट गॉन, कम केम कम, और रीड रेड रेड, राइट रोड रिटेन, स्टडी स्टडी स्टडीड। ठीक है, कुछ में सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। चलिए अभी हम काम थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है मेन वर्ब की, कौन सी यूज करेंगे, टेकन। आई हैव टेकन वाटर। आई हैव टेकन वाटर, मैं पानी पी चुका हूँ। आई हैव टेकन वाटर, सब्जेक्ट आई, आई के साथ क्या लगना है, टाइम वर्ड हैव, सब्जेक्ट टाइम वर्ड एक्शन, सब्जेक्ट टाइम वर्ड एक्शन ऑब्जेक्ट, है तो ऑब्जेक्ट है, तो अगर ना हो तो कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट टाइम वर्ड एक्शन या मेन वर्ब जो बोले आप। आई सब्जेक्ट हो गया, मैं के लिए आई आता है, और टाइम वर्ड आई के साथ हैव आएगा। आई हैव, पीने को टेकन, टेक होता है उसकी थर्ड फॉर्म टेकन, और क्या बचा ऑब्जेक्ट में पानी, आई हैव टेकन वाटर। ठीक है, आई हैव टेकन वाटर, क्या बोलो फिर से, आई हैव टेकन वाटर, आई हैव टेकन वाटर, आई हैव टेकन वाटर, आई हैव टेकन वाटर, आई हैव टेकन वाटर। ठीक है, अब अगर इसी को मना करना हुआ तो मैं पानी नहीं पी पाऊंगा, यानी पानी पीने का मन पूरा नहीं हुआ। आई हैव नॉट टेकन वाटर, मैं पानी नहीं पिया, आई हैव नॉट टेकन वाटर, मैं पानी नहीं पिया हूँ, आई हैव नॉट टेकन वाटर। अब अगर पूछना हुआ तो यही आपको उठा करके आप आगे ले आओ, हैव, आप सामने वाले से पूछ रहे हैं, सामने वाले से पूछ रहे हैं, सामने वाला क्या कौन होगा, तुम, आप, क्या आपने पानी पिया है, आप यानी कि यू, इनके साथ भी हैव लगेगा, और क्वेश्चन बनाते टाइम हैव आगे आ जाएगा, हैव यू टेकन वाटर, हैव यू टेकन वाटर, क्या आपने पानी पिया, क्या आप पानी पी चुके हैं, हैव यू टेकन वाटर, क्या आप पानी पी चुके हैं, उसने मना कर दिया, आई हैव नॉट टेकन वाटर, मैंने पानी नहीं पिया, मैं लिख चुका हूँ।
ये वर्क की टेबल आप लोग या तो खोल लीजिए, या तो उसको या तो याद कर चुके होंगे, अच्छी बात है। नहीं याद किया है तो खोल करके देख लीजिए, ठीक है। मैं बार बार लिखूंगा तो जगह चली जाएगी। मैं मैं मतलब आई, और आई के साथ टाइम वर्ड आई हैव, राइट रोट रिटेन। लिखने को क्या बोलते हैं? राइट, WRITE, राइट मीन्स लिखना। अब उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन, राइट रोट रिटेन, आई हैव रिटेन, आई हैव रिटेन, आई हैव रिटेन, मैं लिख चुका हूँ। अब अगर पूछना हुआ क्या आप लिख चुके हैं? हैव यू। अब इसको आप लिख चुके हैं, आप यानी कि तुम, यानी कि यू, ठीक है। हैव यू रिटेन, हैव यू रिटेन, हैव यू रिटेन, आई हैव नॉट रिटेन, आई हैव नॉट रिटेन। लेकिन वो लिख चुका है, वह मतलब कि ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज रिटेन। अब मान लीजिए मना करना हुआ, क्या सवाल पूछेंगे, क्या पूछेंगे? हैव यू रिटेन, हैव यू रिटेन, हैव यू रिटेन। उसने मना कर दिया, आई हैव नॉट रिटेन, मैं नहीं लिखा हूं। आई हैव नॉट रिटेन। अब अगर से वो बताएगा तो वो लिख चुका है, तो ही वह लिख चुका है, क्या बोलेगा? ही हैज रिटेन, ही हैज रिटेन, ठीक है। हैव यू रिटेन, क्या तुमने लिख लिया है? आई हैव नॉट रिटेन, मैं नहीं लिखा हूं। ही हैज रिटेन। अब देखिए यहाँ पर ही आ गया, ही के साथ हैज लगता है, इसलिए हमारा टाइप हैज हो गया, ठीक है। और शी आता तो उसके साथ भी हैज होता, या कोई नाम आता, रमेश हैज रिटेन, तो आपका हैज ही आता, ठीक है। चलिए इसको हम थोड़ा सा इन्हीं एक्शंस के साथ में थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। वही सारे फॉर्म है, पहले क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद फिर आपका मना करेंगे, फिर थर्ड पर्सन के लिए हम जवाब देंगे। हैव यू गॉन टू होम, गो वेंट गॉन। टेबल पीछे देखिए, इसमें मैंने एक्शंस लिखवाए हुए हैं, वर्क के फॉर्म्स लिखवाए हुए हैं, ठीक है। हैव यू गॉन टू होम, क्या तुम घर गए, घर जा चुके हो? आई हैव नॉट गॉन टू होम, आई हैव हैव यू, यू के साथ हैव तो लगता है, ठीक है। हैव यू गॉन टू होम, थर्ड फॉर्म वेंट गॉन। हैव यू गॉन टू होम, हैव यू गॉन टू होम, आई हैव नॉट गॉन टू होम, सिर्फ नॉट लगा देना है बस, ठीक है। आई हैव नॉट गॉन टू होम, मैं घर नहीं गया। ही हैज, ही के साथ हैज, ही हैज गॉन टू होम, वो घर जा चुका है। गो टू सी द डॉक्टर, हैव यू गॉन टू सी द डॉक्टर, हैव यू गॉन टू सी द डॉक्टर, आई हैव गॉन टू सी द डॉक्टर, मैं डॉक्टर को दिखाने जा चुका हूँ। आई हैव गॉन टू सी द डॉक्टर, बट माई फादर हैज नॉट गॉन टू सी द डॉक्टर, माई फादर हैज नॉट गॉन टू सी द डॉक्टर, मेरे पिताजी डॉक्टर को दिखाने नहीं गए। गो टू फेच द मिल्क, हैव यू गॉन टू फेच द मिल्क, क्या आप दूध लाने जा चुके हैं? आई हैव नॉट गॉन टू फेच द मिल्क, बट माई ब्रदर हैज गॉन टू फेच द मिल्क, या रमेश हैज गॉन टू फेच द मिल्क, शीला हैज गॉन टू फेच द मिल्क। जो भी आपको नाम याद है, नाम के साथ हमेशा हैज लगेगा, नाम नेम जो है हमारा उसके साथ हैज लगेगा, ठीक है। रमेश हैज गॉन टू फेच द मिल्क। टॉक इन इंग्लिश, हैव यू टॉक इन इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश में बात कर चुके हो?
I have not talked in English, but my she has talked in English. जहाँ इस लगेगा इसी जगह पर है आ जाएगा. She has talked थर्ड फॉर्म लग जाएगी. talk ठीक है. She has talked in English. वो इंग्लिश में बात कर चुकी है. Do the homework. Have you done the homework? क्या आप होमवर्क कर चुके हैं? Have you done the homework? I have not done the homework, but my sister has done the homework. My sister नाउन या रिश्ते का नाम हो गया. ठीक है. My sister has done. Who did done? जो पाया हूँ मैं उसमें देख लीजिएगा. Who did done? My sister has done the homework. ठीक है. तरीके से हम इसको बना सकते हैं. इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा. कल इसे थोड़ा सा और आगे की चीजें लेके चलेंगे. यही चीजें थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे और बड़े सेंटेंसेस और ज्यादा प्रैक्टिस. ठीक है. ताकि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए. एक दिन वो चीजें खाली दिखती हैं, दूसरे दिन समझ में आती हैं, तीसरे दिन जबान पे आती हैं. ठीक है. तो 2-3 दिन एक चीज में लगता है ऑब्वियसली. बाकी आप होमवर्क जो पीछे मैंने और एक्शंस दिए हुए हैं, जो यहाँ की होमवर्क वाले एक्शंस दिए हुए हैं, उनको आप हैव के साथ बनाइएगा. ठीक है. और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कीजिएगा. अगर जो हैव की अगर ये मेन वर्ब की जो आपको थर्ड फॉर्म ना यूज समझ में आए, उसमें क्या करेंगे कि ईडी लगा दीजिएगा. जैसे मान लीजिए कि आपके पास है कम. ठीक है. ई लगा हुआ खाली डी लगा दीजिएगा. और अगर जिस चीज में ई लास्ट में नहीं लगा वहां पर ईडी लगा दीजिएगा. ठीक है. कम आ जाएगा, वर्क आ जाएगा. ठीक है. तो इस तरीके से आप थर्ड फॉर्म बना लीजिएगा. फिर जब आपको प्रॉपर पता चल जाए कि हाँ इसकी थर्ड फॉर्म ये होती है, तो आप उसको सही कर लीजिएगा. जब तक नहीं पता तब तक ईडी लगा करके आप उसी थर्ड फॉर्म बना लीजिए. ठीक है. प्रैक्टिस करते रहिए और पिछले एक्शन से होमवर्क कंप्लीट कीजिए. जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप बनाइए और इसको रिवाइज कीजिएगा. वर्ड मीनिंग याद कीजिएगा. शुक्रिया.